इतनी ज्यादा अपसेट हूँ ना, अभी मैं क्या बताऊँ। इस बार बिग बॉस 18 में मिड वीक एविक्शन में दिग्विजय एलिमिनेट हुआ और ये न्यूज हर जगह ट्रेंड कर रही है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में इट वाज द मोस्ट अनफेयर एविक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। इफ यू ऑल्सो अग्री, प्लीज ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो। फातिमा अख्तर ने कहा है प्लीज अपलोड अ चुगली सेशन, दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। तो चुगली सेशन तो नहीं बट एक फुल फ्लेजेड रैंट सेशन जरूर होगा आज। भाई सच बताऊं तो लिटरली मैं यहाँ तक भरी पड़ी हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। बट भड़ास निकालने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली बिग बॉस की टीम तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने नहीं वाली, सो अगर आपका कुछ टेक है इन चीजों के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। फर्स्टली मुझे पूछना है कि कंट्रीब्यूशन की बात करके सबने निकाला दिग्विजय को, तो इस बेसिस पे मुझे जानना है कि बग्गा जी ने आज तक क्या कंट्रीब्यूशन दिया है घर में। ही हार्डली डिड एनीथिंग इन द हाउस यार, बट फिर भी ही वाज गिवन 13 वीक्स एंड दिग्विजय को आपने लिटरली 5 वीक्स दिए टू प्रूव हिमसेल्फ। सेकंड थिंग इज कि लिटरली घर वालों को लगता है कि कशिश दिग्विजय से ज्यादा कंटेंट दे रही है, लाइक रियली। थर्ड इज कि एक इंसान को उसके हर मूव और हर एक्शन पे इतना बुली करने के बाद और इतना टॉन्ट करने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपना 100% देगा। ही वाज ऑलवेज टॉन्टेड फॉर हिज कोर्स, फॉर हिज 10 लाख रुपए वाली सिचुएशन एंड ऑल इन ऑल उसकी सारी स्प्लिट्सविला रिलेटेड बातें। किसी ने नोटिस किया कि वो लास्ट 2 वीक से स्पेसिफिकली कितना ज्यादा अपसेट दिख रहा था? एंड डिड एनीबडी नोटिस कि जब भी सब लोगों को बिग बॉस एकत्रित होने के लिए बोलते थे लिविंग रूम में, तब ही यूज्ड टू गो ऑल ब्लैंक एंड क्लूलेस कि भाई बात कहीं भी किसी की भी चल रही हो, कुछ ना कुछ करके घूम फिर के मेरे पे ही आ जाएगी। प्लीज यार मुझे कमेंट्स करके बताना, आई रियली नीड टू नो कि सिर्फ मैं ये नोटिस कर रही थी या आप लोगों ने भी किया। सी आई एम नोवेयर सेइंग कि ही वाज द बेस्ट प्लेयर या फिर उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। ही वाज अ गुड प्लेयर बट ही डिड नॉट डिजर्व टू गो सो सून, और वो भी घर वालों की वजह से। क्योंकि इस वीकेंड का वार पे करण ने बोला था कि भाई दिग्विजय पहले से ही बोलता था कि अगर मैं कभी एलिमिनेट हुआ ना तो मैं हमेशा घर वालों की वजह से होऊंगा, बिकॉज बाहर वाले मेरे को हारने नहीं देंगे। एंड अपेरेंटली उसको वोट्स के बेसिस पे तो टॉप 5 में होना चाहिए था। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट द एक्चुअल हेल डिड श्रुतिका डू? उसको सब घर वालों को रैंक करना था कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, और जो उसने सबको रैंकिंग दी है ना, उससे डम रैंकिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आई डोंट नो इफ शी वाज ट्राइंग टू बी फेयर और जस्ट डम, कि उसने अपने सो कॉल्ड ग्रुप वालों के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा। और उससे बड़ी बात कि जब उसको चांस भी मिला तब भी शी डिड नॉट बज। करण ऑल्सो टुक द ब्लेम ऑन हिम कि भाई जो हुआ मेरी वजह से हुआ। बट सच में यार मुझे दिल से लगता है कि ये पूरा ग्रुप बहुत ही स्टूपिड है। इनको कभी टाइम पे गेम समझ ही नहीं आता है। शिल्पा जी को सब लोग समझा समझा के थक गए, बट उनको वोट्स और नंबर्स समझ ही नहीं आ रहे हैं। फाइनली अब जाके थोड़ा सा चुम को समझ आना शुरू हुआ था, बट वो भी एंड में जाके श्रुतिका से मैनिपुलेट हो गई। ये बात एक्चुअली सही कही सलमान सर ने कि भाई अगर थोड़ा सा भी करण और पुश करता ना तो चुम बन जाती टाइम गॉड और एक्चुअली दिग्विजय घर के अंदर होता। मैं तो भाई ये देखकर इतनी ज्यादा सरप्राइज थी कि चाहत ने कितना सही सुनाया शिल्पा जी को, जब शिल्पा जी एक्चुअली अड़ी हुई थी कि भाई मेरे एक वोट से क्या ही होना था। एंड ईशा और सारा वगैरह सब उनको समझा रहे थे, बट वो अपने ही एक्सप्लेनेशन दिए जा रही थी। एट दैट मोमेंट आई लव चाहत फॉर टेकिंग दैट स्टैंड फॉर हर फ्रेंड। शी क्लियरली टोल्ड हर कि आपने अपना वोट वेस्ट किया है एंड दिग्विजय के एलिमिनेशन में आपका भी हाथ है। कैसे लोग हैं यार, ये अपने ग्रुप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। अभी अगर ये सेम रैंकिंग ईशा, अविनाश और विविन में से किसी को करनी होती ना, तो इन तीनों के अलावा ना फर्स्ट 3 पोजीशंस में किसी और के होने का चांस ही नहीं था। नाउ दैट्स कॉल्ड प्लेइंग अ गेम। भाई बहुत चालाक और बहुत शातिर है ये तीनों, एंड एक्चुअली ये उनको गेम में बेनिफिट भी करता है। एंड वन मोर थिंग, आई एग्री कि श्रुतिका बोल रही थी कि दिग्विजय आजकल उससे ठीक से बात नहीं करता है, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, वो उसको बहुत गंदा बोलता है, उसकी फैमिली पे जाता है। टू बी ऑनेस्ट इतना उसने कुछ किया भी नहीं है, एंड इट वाज ऑल प्रेजेंटेड विद अ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन। लेकिन भाई जब वो घर में आया था तब तो आप उसके सबसे ज्यादा क्लोज थे, और वो एक टाइम पे आपका फ्रेंड था ना, तो उसी फ्रेंडशिप के नाते ही उसको थोड़ी सी तो बेटर रैंक दे देते। जब उसके जाने के बाद कशिश ये बोल सकती है ना कि भाई मुझे बुरा लग रहा है दैट ही हैड टू गो, और मुझे पता है कि ये उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, तो क्या श्रुतिका को ये चीज नहीं पता होगी कि ये शो उसके लिए क्या मीन करता है? जब सलमान सर ने स्टेज पे उससे पूछा कि क्या आपने गलत लोगों पे विश्वास किया, तो ही सेड नहीं, मेरे रिश्ते जो भी थे वो बहुत जेन्युइन थे। बट आई वुड स्टिल से दैट बीइंग अ फ्रेंड टू श्रुतिका वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि आप खुद देखो श्रुतिका की जिससे भी दोस्ती है ना, सबके साथ टॉक्सिक है। आप चुम के साथ देख लो ना, कितना रोना धोना और कितना ड्रामा होता है यार। एंड आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर किसी ने तो कहा था, या तो रजत ने या तो अविनाश ने, कि इसकी बग्गा से भी फ्रेंडशिप इसीलिए है क्योंकि उसकी कोई ओपिनियंस नहीं है, और ओपिनियंस नहीं होते तो लड़ाई भी नहीं होती है। श्रुतिका के साथ फ्रेंडशिप मतलब हर वे और हाई वे। उसकी बात आप नहीं मानोगे तो शी विल स्ट्रेट अप फाइट विद यू, एंड उसको फ्रेंडशिप सिर्फ अपनी टर्म्स पर चाहिए। उसके साथ यू विल ऑलवेज नोटिस चुम एडजस्टिंग, और वो फिर भी विक्टिम कार्ड प्ले करती है। सो मच सो कि वीकेंड का वार पर वो एक्चुअली सलमान सर को बोल रही थी कि आई वांट टू गो होम, मुझसे अब नहीं हो रहा है। एंड लेटर व्हेन मनारा एंड भारती केम शी वाज डांसिंग। भाई लिटरली रील्स वायरल हो रही है इसकी कि ये तो बीमार थी, ये कैसे नाच रही है। वो तो मेरे को लगता है विवियन और करण ने सही पकड़ लिया था भाई, जब वो करण को बता रहे थे कि भाई हमें पहले से पता था कि ये नाटक कर रही है। आई डोंट नो, मेरे को भी ऐसे बोलते हुए बड़ा इनसेंसिटिव सा लग रहा है, लेकिन यार आई डोंट नो कि क्या सच है। एंड आई एम ऑल्सो रियली सॉरी फॉर द रैंट यार, मतलब मैं लिटरली
लिटरली भरी पड़ी हूँ, मैं कैसे बताऊं तुम्हें यार। देखो थोड़ा बहुत ये शोज में ना ऊपर नीचे अनफेयर वगैरह चलता है, समझ आता है, लेकिन कुछ इतना मेजरली अनफेयर हो जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। और मेरे को एक और चीज क्लियर करनी है कि सी आई एग्री कि काफी लोगों का आप लोगों में से फेवरेट नहीं भी होगा दिग्विजय, बट प्लीज एटलीस्ट कॉमेंट्स में ये मत बोलना कि ये दिग्विजय की पेड पीआर टीम ने करवाया है, बिकॉज ये सब बोलने के मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले। एंड रादर आई वुड वांट कि आप लोग ये वीडियो पहुंचा दो दिग्विजय की टीम तक ताकि मुझे मिल जाए थोड़े से पैसे यार। जस्ट किडिंग, मे बी नॉट। बट यार वैसे ये बात तो है, फ्रॉम क्रिंजिंग ऑन श्रुतिका ऑन डे 1 टू लविंग हर फॉर ऑल द फन एंड कैंडिडनेस इन द स्टार्टिंग वीक्स टू नाउ हेटिंग हर फॉर दिस एलिमिनेशन, दिस सीजन हैज कम अ लॉन्ग वे। और वो पूरा एलिमिनेशन वाला सीन ही मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा ना यार, आई वाज लिटरली टेरी आइड। और सच बताऊं तो एग्जैक्टली ये सेम फीलिंग ना मुझे स्पिट्सुला के फिनाले वाले दिन भी आई थी। यू नो जैसे ही अनाउंस हुआ ना दिग्विजय आप इस घर से बेघर होते हैं, उसके बेचारे के चेहरे का रंग उड़ गया एकदम। करण, चुम, चाहत, शिल्पा, एवरीवन वाज शॉक्ड। और स्पेशली चुम एंड चाहत को देखकर तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा यार। मैं तो दिग्विजय और करण को देख रही थी, भाई दोनों हक कर रहे थे और इतना कंट्रोल कर रहे थे कि वो रोए ना दोनों। और दिग्विजय तो वीकेंड का वार पर सलमान सर के साथ जब स्टेज पे गया तभी बहुत ज्यादा अपसेट दिख रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो एक मन मेरा कह रहा था कि नहीं यार हो सकता है कि उसको सीक्रेट रूम में रख दें और फिर 1-2 दिन बाद दोबारा री एंटर करवा दें, क्योंकि इनकी टीम भी लूज आउट नहीं करना चाहिए एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसको इतने वोट्स आ रहे हैं। बट फिर उसके घर पर वेलकम वाली मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे फाइनली बिलीव हो गया कि भाई हो ही गया एलिमिनेशन। एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि बाहर आके उसने कोई इंटरव्यूज नहीं दिए हैं। कल वो बस अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आया था एंड उसने अपने सारे बिग बॉस रिलेटेड पोस्ट्स डिलीट कर दिए हैं। आई थिंक बस एक अपनी एंट्री वाला छोड़ा है, बाकी उसके अलावा सारे हाइलाइट्स वगैरह सब डिलीटेड है। ये तो मैंने थोड़ा सा प्रोसेस कर लिया है और एक्चुअली ईडन और यामिनी का एलिमिनेशन हो गया है तो मुझे थोड़ा सा 15-20% बेटर लग रहा है। एटलीस्ट कुछ तो ठीक किया बिग बॉस वालों ने। फन फैक्ट, जो आज तक 5 वाइल्ड कार्ड्स आए थे उन सब में से सिर्फ कशिश बची है एंड आई एम प्रीटी श्योर वो 1-2 हफ्ते में उसको भी निकाल देंगे। सो मैंने दिग्विजय के एलिमिनेशन पर एक रील और एक शॉर्ट बनाई थी जिसपे मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे एंड आई एम गोइंग टू शेयर देम विद यू नाउ। तरुण धाम सेज इन अ वे आई फील अच्छा ही हुआ, अननेसेसरी टारगेट बन रहा था बट सैड आई वाज रूटिंग फॉर हिम, इवन आई वाज रूटिंग फॉर हिम, आई रियली वांटेड हिम इन टॉप 5 एटलीस्ट। बट ये बात सही है, वो अननेसेसरली काफी ज्यादा टारगेट हो रहा था। विनी सेज नॉट सो अनफेयर, दिग्विजय वैसे भी शो में कुछ कर नहीं रहा था बट सारा, यामिनी, चाहत, ईडन और शिल्पा इससे पहले एविक्ट हो जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है भाई, चाहे आप उसको विनर मत बनाओ इट्स ओके बट ही स्टिल was better than all of these people यार। ओबामित्सु says अगर लाइव फीड देखा हो तो पता होगा 90% of his contribution, argument, interactions were cut out. RD Angels has passed very disgusting remarks on him. Really? ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि ऑब्वियसली मैं लाइव फीड नहीं देखती हूँ, बट अगर आपको इसके कुछ इंस्टेंसेस वगैरह पता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना यार। एंड चाहत was also not shown whereas ईशा and अविनाश useless निब्बा निब्बी पना was chosen to be shown in episode so disgusting. एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आता इनको इतनी फुटेज क्यों मिलती है। और पता है वो जानबूझ के चीजें आजकल कैमरा के लिए करना शुरू हो गए हैं, डांस करना, एक दूसरे के बाल खींचना, ये करना वो करना, फालतू बातें करना, इतना टेंशन उनको क्यों मिलता है मेरे को समझ नहीं आता। इट बॉइल्स माय ब्लड। खुशबू सेज आई एम नेवर गोइंग टू वॉच बिग बॉस अगेन इन एंटायर लाइफ। एक्चुअली सच में इतना डिसअपॉइंटेड हूँ मैं भी कि मैं भी क्वेश्चन कर रही हूँ कि भाई देखना भी चाहिए अगली बार से या नहीं, क्योंकि जिसको आप रूट कर रहे होते हो, जो आपको सही लग रहा होता है, ये सडनली उसको बुली करके निकाल देते हैं और बाकी ये विवियन जैसों को लाडला लाडला बना के रख लेते हैं। इट इज नॉट कूल बिग बॉस। रोहित सेज दिग्विजय इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर बट बिग बॉस विनर स्क्रिप्टेड है, बॉयकॉट बिग बॉस। तो या स्क्रिप्टेड ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ये लोग तो दिल ही बना के बैठ गए हैं कि भाई विवेन को ही जिताना है एंड उसके अलावा ये उस किसी और को देखते ही नहीं है यार। जो भी विवेन का दोस्त नहीं है उससे इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अंजलि सेज जस्ट गॉट डन विद द शो, इट्स सो अनफेयर, कशिश, यामिनी, सारा, ईडन दे आर वेरी डिसअपॉइंटिंग, दे डिजर्व टू गो बिफोर दिग्विजय। बीबी यूज दिग्विजय एंड हाउ कन्वीनियंटली दे थ्रोन हिम आउट। ये मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई ऐसे वो वाव फैक्टर, शॉक फैक्टर के लिए उसको ले आए थे, दोनों को ही एक्चुअली, दिग्विजय और कशिश दोनों को ही, एंड नाउ सडनली अगेन शॉक फैक्टर के लिए उसको निकाल भी दिया है। दिस वाज वेरी unfair. Shelly Pant says BB is way too biased nowadays, irritatingly biased. Agreed. Tay says Digvijay was amazing in BB, but this show never deserved him. Such a shitty and boring show. Agreed. It's musty time. Yes, true. Big Boss trying to make perceptions about him and even not showing him in episodes where he raised so many right points. Agreed. It's very unfair जब आप contribution दे भी रहे हो वो भी नहीं दिखाया जा रहा है। ये comment actually मेरे को सबसे ज्यादा सही लगा है। एशली लोबो ने बोला है अब कहाँ गया रजत का भाईचारा। Exactly my point. आप क्या नाम के लिए रिश्ते बनाते हो? क्योंकि once आपने किसी को अगर भाई बोला है, भाई आप उसके साथ खड़े रहोगे, आप उसका नाम एलिमिनेशन के टाइम पे नहीं लोगे। बॉटम 6 में आप अगर वो बंदा आ भी गया है तो भाई प्लीज किसी और को बोल दे
बोलते तेरे आरडीज एंजल्स अब ज्यादा सके हो गए क्या? ठीक है तुम्हारी नहीं बन रही है, उसके एलिमिनेशन के बाद तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं यार थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही और हमेशा ही रहेगा दिग्विजय के लिए मेरे दिल में, तो ये उस टाइम पे कहाँ जाता है यार? उसने तो कहा था कि तू कितना भी बदल जाए मैं वैसा ही रहूंगा, और सब डायरेक्ट एलिमिनेशन पे नाम दे दिया। श्रुतिका ने अपनी ही फ्रेंड को बॉटम में रखा। इन मेकर्स ने इस साल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट को बुलाया, उसे बुली किया, उसका गेम बिगाड़ा, उसकी तारीफ भी नहीं की, उसके नाम पे टीआरपी ली, उसी के प्रोमो काट काट के एपिसोड्स में उसको दिखाते भी नहीं, और अब इस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी है कि दिग्विजय निकल जाए और उसके फेवरेट बचे रहे। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कितना ऑन पॉइंट ऑब्जर्वेशन है ये। बट ये फाइनल कॉमेंट है और इसी नोट पे हम एंड करने वाले हैं। शिखा श्रीवास्तव ने बोला है दिग्विजय ट्रॉफी जीत चुका है और दिल भी, सो एग्जैक्टली ट्रॉफी हो या ना हो लेकिन दिल तो उसने 100% जीते हैं। आई पर्सनली एम फीलिंग सो बैड फॉर हिम, एंड ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है उसके साथ। आई हेट टू से इट बट शायद ट्रॉफी नहीं है उसकी किस्मत में, बट ये हम सबको पता है कि ऑडियंस का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट है उसके साथ, और इस बात की भी मेरे को श्योरिटी है कि काम भी उसको बहुत मिलेगा आगे। सो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम जस्ट होपिंग कि शायद वो वापस आ जाए। अब आएगा या नहीं वो हमें देखना है, बट दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपके और मेरे पॉइंटर्स मैच कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। और अब हम मिलने वाले हैं जल्दी से अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।